एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिशा पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर। वेलकम ऑल। गुड इवनिंग एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपके एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज फिर से मैं आपके इस वीडियो में 30 मिनट लूंगी, जिसमें मैं आपके साथ में एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को शेयर करूंगी। प्रॉपर डिटेल में जितनी भी चीजें हैं वो सब आपको बताऊंगी, क्योंकि आप लोग एक चीज देख रहे हैं कि केवीएस पीआरटी की जो वैकेंसीज है वो आने वाली हैं 2022 में। तो इन्हीं चीजों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और इससे पहले आपका काम क्या है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से जाकर के अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो, जो भी बच्चे आपके किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो भी आपके साथ में टीचिंग एग्जाम के अपडेट पा सकें। ओके, तो ये काम आपको भी कर लेना है। ओके, यूं समझ लो ये मैंडेटरी वाला काम है, इसको पहले आपको करके ही आना है। ओके, आइए तो अब हम बात करेंगे कि भाई काफी चीजें चल रही है कि केवीएस के ऊपर वैकेंसीज आने वाली हैं। तो उन चीजों को हम डिस्कस करेंगे, कितनी वैकेंसीज आने वाली हैं, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, किस तरह से चीजें पूछी जाएंगी वो हम डिस्कस करेंगे, कौन सी बुक्स आपको लेनी चाहिए इसके लिए हम वो डिस्कस करेंगे, प्रिपरेशन आपको कैसे करनी तो वो चीजें हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि केवीएस पीआरटी बेटा एक ऐसा एग्जाम है जहां पर आप सिर्फ एक मैराथन क्लास से इसको क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, जिसके लिए एक आपको लंबा समय देना पड़ेगा और प्रॉपर आपको इवन सेल्फ स्टडी भी करनी चाहिए इस एग्जाम के लिए। क्योंकि ये एक वैकेंसी एग्जाम है, तो ऑब्वियसली बात है कि अदर एग्जाम से इनका लेवल तो चेंज होगा ही होगा। तो हमें उसी के अकॉर्डिंग एक रणनीति बना करके आगे तैयारी को करना चाहिए। ओके, तो इन सभी चीजों को हम डिस्कस करेंगे आगे में, और आप लोगों को बने रहना है पूरे वीडियो में, बिना स्किप किए और बिना 2x मोड पे डाले हुए पूरे वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए। और जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको आप लोग प्रॉपर राइट डाउन कर लो, ताकि आपको वो चीजें हेल्प करें। ओके, आइए तो हम बात करते हैं वैकेंसीज के बारे में। जो वैकेंसीज रहेंगी आपकी, ये टेनेटिव है, ज्यादा या कम हो सकती है, ऐसा कोई फिक्स नहीं कि इतनी ही आने वाली है। ठीक है, ज्यादा कम हो सकती है, तो हो सकता है इतनी ही वैकेंसीज आए। तो भाई केवीएस में पीआरटी के लिए 4322 वैकेंसीज सुनने में आ रहा है कि आएंगी। इसमें जो बच्चे सीटेड पेपर 1 क्वालिफाई है, 1 to 5 के लिए होती है, जो प्राइमरी टीचर बनते हैं उनके लिए पीआरटी है। इसमें सीटेड पेपर 1 चाहिए होगा और आपसे डीएलएड या बीएलएड आपके पास में हो। बाकी बीएड वाले एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे वो चीजें नोटिफिकेशन आने पर ही क्लियर हो जाएगा। टीजीटी के बारे में बात करें तो इसमें 3850 वैकेंसीज रहेंगे। टीजीटी के लिए सब्जेक्ट बेस होता है आपका। तो भाई इसमें सीटेड पेपर 2 आपके पास में चाहिए होगा और ग्रेजुएशन होना चाहिए और बीएड भी चाहिए होगा। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा वो आगे नोटिफिकेशन में प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। ओके, पीजीटी के बारे में अगर हम बात करें तो 1942 पोस्ट आपकी आ सकती हैं और मास्टर्स डिग्री इसमें आपको चाहिए होगी रिलेटेड सब्जेक्ट में। तो ये चीजें आपकी है, जो एक ओवरव्यू था वो मैंने आपको दे दिया कि क्या चीजें होनी चाहिए। तो भाई बाकी नोटिफिकेशन प्रॉपर जब आएगा तो वहां पर एक बार बाद में मैं डिस्कस कर लूंगी। ओके, आगे हम चलते हैं यहाँ पर कि भाई इसमें क्या चीजें रहेंगी, कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, टाइम क्या है। तो 150 मार्क्स का ये पेपर होता है और इसमें 150 क्वेश्चंस ही आपसे पूछे जाएंगे। और जो समय आपको मिलेगा वो 2.5 घंटे का समय आपको मिलेगा। बेसिकली यूं समझ सकते हैं कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट हमको मिल रहा है। इस पेपर में DSSB की तरह बिल्कुल भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका प्लस पॉइंट ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है और एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे जिनमें से एक आपका सही आंसर होगा। आपको बता दूं एक रिटन एग्जाम होगा, मींस जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड आपका होगा वो, और इसके अलावा यहाँ पर एक आपका इंटरव्यू भी होगा। ओके, तो हम जब रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे तब जाकर के हमको मौका मिलेगा इंटरव्यू देने का। तो इसलिए हमें रिटन एग्जाम के ऊपर बहुत फोकस करना पड़ेगा ताकि हम एक अच्छा स्कोर करें। तो 150 में आप 135 प्लस या 140 लाने का तो सोचिए ही। और वो आप ला सकते हैं जब एक आप प्रॉपर तैयारी की रणनीति बनाएंगे, एक प्रॉपर तरीका आपका होगा, आप कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे, तब बनेगा वो चीजें आपकी। ओके, तो हम आगे देखते हैं कि भाई हमारे सब्जेक्ट कौन कौन से हैं और किस तरह से क्वेश्चंस कितने नंबर के कौन सा सेक्शन पूछा जाता है। तो हम पीआरटी को डिस्कस कर रहे हैं, जो प्राइमरी के लिए है उनको डिस्कस कर रहे हैं। अगले वीडियोस में टीजीटी और पीजीटी के बारे में भी हम बात कर लेंगे। ओके, आज हम पीआरटी के बारे में बात कर रहे हैं, प्राइमरी टीचर्स जिन्हें हम कहते हैं। ओके, आइए पहले बात तो केंद्रीय विद्यालय में आपको ओवरऑल इंडिया में कहीं पर भी आपको जॉब मिल जाएगी, किसी भी स्टेट में आपको मिल सकती है और बहुत ही अच्छी जॉब रहती है। मतलब कुछ चैलेंजेस भी आपको मिलते हैं, एक वही पैटर्न नहीं रहता है, तो एक मजेदार एक अच्छी जॉब है आपके लिए। तो आप लोग लग जाइए इसके लिए और तैयारी करना शुरू कर दीजिए। ओके, आइए तो भाई पैटर्न के बारे में बात करें तो 2 पार्ट में डिवाइडेड रहता है ये पेपर, जिसमें एक जनरल पार्ट है, जैसे जो पार्ट ए है आपका, और एक पार्ट बी आपका रहता है। तो पहले हम जनरल पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें भाई कितने नंबर का है ये,
तो ये 70 मार्क्स का रहता है, जिसमें आपसे जो सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, तो आपसे इंग्लिश पूछा जाएगा जो कि 10 नंबर का आपका रहेगा, और आपसे हिंदी पूछा जाएगा जो कि 10 नंबर का ये भी आपका रहेगा। आपसे रीजनिंग को पूछा जाएगा तो रीजनिंग भी आपका 10 नंबर का रहेगा, और जीके एंड करंट अफेयर को यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा, ये भी 10 नंबर का रहेगा। लेकिन ये जो एरिया ना वो बहुत ब्रॉड हो जाता है, राइट। कंप्यूटर आपसे पूछा जाएगा जो कि 10 नंबर का रहेगा, और पेडागोजी आपसे पूछी जाएगी जो कि आपकी 20 नंबर की रहेगी। तो हमें पार्ट ए में इन चीजों को कवर करना है। ओके, अब अगर हम पार्ट बी के बारे में बात करें तो भाई पार्ट बी 80 नंबर का रहता है, 80 मार्क्स का है, जिसमें वही इंग्लिश आपसे पूछी जाएगी जो पार्ट ए में है 10 नंबर की, हिंदी भी वही है जो 10 नंबर की आपसे पार्ट ए में पूछी जा रही है, तो इन दोनों को हम एक साथ तैयार कर सकते हैं। और मैथ आपसे पूछी जाएगी इसमें 20 नंबर की, साइंस आपसे पूछी जाएगी 20 नंबर की, और ईवीएस भी ब्रॉड हो जाएगी जो कि 20 नंबर की है, जिसमें पॉलिटिकल साइंस मीन्स पॉलिटी, हिस्ट्री और ये चीजें आपकी रहेंगी उसमें, साइंस वगैरह। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं एक एक सब्जेक्ट के बारे में कि हमें किस तरह से तैयारी करनी चाहिए एक एक सब्जेक्ट की। ओके, आ जाइए भाई, ध्यान से आप लोग इन चीजों को राइट डाउन भी कर लो, है ना, कि हमें किस सब्जेक्ट के लिए क्या चीजें चाहिए, क्या हमारे पास में सोर्सेज होने चाहिए जिनसे हमारी तैयारी हो पाएगी। ओके, तो अगर हम इंग्लिश 10 नंबर की बात करें तो इसमें आपसे बेटा ग्रामर पूछी जाएगी। वेट अ मिनट, हाँ, तो इसमें आपसे ग्रामर पूछी जाएगी इंग्लिश की, वही जो ग्रामर नॉर्मली आपसे किसी भी टीचिंग एग्जाम या एसएससी वगैरह में आपसे पूछी जाती है, तो वो ग्रामर रहेगी मेंशन, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे ग्रामर पूछी जाती है। तो उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ग्रामर को हमको कवर करना पड़ेगा, तो बहुत अच्छा होगा कि आप एक एसएससी लेवल की बुक को परचेज करें जो आपको हेल्प करेगी इंग्लिश की ग्रामर को कवर करने में। ओके, तो दिशा पब्लिकेशन की एक बुक आपको इंग्लिश ग्रामर के लिए मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी बुक्स का मैं प्रोवाइड करवा दूंगी, वहां से क्लिक करके आप आसानी से फ्लिपकार्ट या अमेजोन के थ्रू आप उनको परचेज कर सकते हैं। और अच्छी बुक्स हैं, इनसे बहुत अच्छे से अगर आप धीरे धीरे करके कवर करेंगे तो आप आसानी से कवर कर सकते हैं। अब अगर हम हिंदी के बारे में बात करें तो भाई हिंदी भी आपका 10 नंबर का रहेगा, जिसमें आपसे ग्रामर को पूछा जाएगा। तो भाई ग्रामर के लिए भी एक आप बुक ले सकते हैं दिशा पब्लिकेशन की, ओके, जहां पर कवर हो जाएगी हिंदी की ग्रामर आपकी। ग्रामर में ऐसा तो है नहीं कि कुछ अलग पूछेंगे, भाई वही आपके प्रत्यय, अलंकार और शब्दार्थ, विलोम, राइट, मुहावरे, इन्हीं सब चीजों को पूछा जाता है, तो ये चीजें आपकी रह जाएंगी। ओके, अब अगर हम यहाँ पर बात करें रीजनिंग के बारे में, तो रीजनिंग में आपसे क्या पूछा जाएगा, भाई रीजनिंग वही हमारी रहती है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की रहती है, जो एसएससी की रहती है। अब ऐसा तो है नहीं कि हल्की फुल्की पूछ लेंगे, प्रॉपर रीजनिंग पूछेंगे। ओके, तो रीजनिंग आपसे पूछ दी जाएगी यहाँ पर, वही आपको एसएससी लेवल की कोई बुक आपको परचेज कर लेनी है, दिशा पब्लिकेशन की आपको बुक मिल जाएगी, आप उससे कवर कर लीजिएगा रीजनिंग को। ठीक है, एक एक टॉपिक प्रॉपर आप कवर कीजिएगा। अब अगर हम जीके या करंट अफेयर्स के बारे में बात करें, ब्रॉड है, 10 नंबर के आते हैं, तो करंट अफेयर्स के लिए आप प्रॉपर किसी एक चैनल को फॉलो कर सकते हैं, या आप इसके लिए भी कोई एक बुक परचेज कर सकते हैं जिसमें आपका जीएस पूरा कराया जाए। दिशा पब्लिकेशन की ये भी बुक आपको मिल जाएगी, जहां पर आपको प्रॉपर जीएस वाला जो पोर्शन है, जो जनरल नॉलेज है, वो आपको मिल जाएगा। ओके, तो इसको भी देखिए, एसएससी लेवल की बुक्स हमको लेनी है, वहीं से हम कवर कर पाएंगे अच्छे से। ओके, तो आप इसको कवर कीजिए यहाँ से। ओके, ये बुक आप ले लीजिएगा। इसके अलावा हम कंप्यूटर के बारे में बात करें तो ये भी 10 नंबर का आता है, तो कंप्यूटर के लिए आप ट्रिपल सी की कोई बुक आप ले सकते हैं, अच्छी जो बुक आती है, या आप बैंक के एग्जाम की जो बुक आती है ना उसको आप ले सकते हैं, वो कंप्यूटर वाला जो पोर्शन है आपका वो कवर हो जाएगा। ठीक है, दिशा पब्लिकेशन की ये भी आपको बुक मिल जाएगी, आप फ्लिपकार्ट पे सर्च कीजिएगा तो वहां से आप प्रॉपर कंप्यूटर को कवर कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज आपकी हो गई। पेडागोजी के बारे में बात करें, भी पेडागोजी यहाँ पर आसान सी बिल्कुल नहीं पूछी जाती है। ठीक है, पेडागोजी में एक अच्छा खासा आपको ब्रॉड चीजें हैं, तो काफी सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी जिनको हमें कवर करना रहेगा। तो इसके लिए आपको ढंग से पढ़ने की जरूरत है, और जो आप कवर कर सकते हैं कहाँ से, मैं आपको बता देती हूँ। आप इग्नू की जो बीएड की बुक्स हैं आप उनको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, जो इग्नू की बीएड की बुक्स हैं उनको आप ले सकते हैं, जो एनआईएस की जो डीएलएड की बुक्स हैं आप उन बुक्स को कवर कर लीजिएगा, तो बहुत अच्छे से आप कवर कर पाएंगे पेडागोजी को। इसके अलावा जो सीटेट के हाल ही में पेपर हुए हैं, आप उन पेपर की पेडागोजी को सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि पेपर का लेवल अप हुआ है, चीजें चेंज हुई है, तो वो तरीका आपको काफी हेल्प करेगा वहां पर। ठीक है, तो ये काम आपको कर लेना है। बाकी ये बुक्स तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, इनमें से कोई भी आप पढ़ लो, टाइम है तो आप दोनों पढ़ सकते हो। ओके, तो ये काम आपको कर लेना है। ये बुक आपको कहाँ मिलेंगी, आप या तो इनका ऐप डाउनलोड कर लो,
या तो कमेंट बॉक्स में मैं इनका लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगी, तो आप वहां से उनको कवर कर लीजिएगा। बेहतर होगा आप इनका ऐप डाउनलोड कर लें, राइस का ऐप आता है, इग्नू का भी ऐप आता है। ओके, तो वहां से आप इनको आसानी से धीरे धीरे कवर कर लीजिएगा। ओके, अब अगर हम बात करें यहाँ पर पार्ट बी के बारे में, तो पार्ट बी आप वही इंग्लिश जो ऊपर पढ़ेंगे और हिंदी वही जो आप ऊपर पढ़ेंगे, तो वहां से आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, जो मैंने आपको बुक के बारे में बताया है, तो वहां से आप कवर कर लीजिएगा उनको। अब अगर हम बात करें यहाँ पर मैथ के बारे में, तो आप चाहो तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैथ को लो। ठीक है, मतलब जितने भी सब्जेक्ट नहीं, सॉरी, जो टॉपिक पूछे गए उनकी अकॉर्डिंग आप दिशा पब्लिकेशन की या तो आप बुक ले लीजिए। ठीक है, वहां से आप कवर कर लीजिए। या तो आप अच्छे से कवर करना चाहते, देखिए एक ही बुक में सब कुछ आपको मिल जाएगा। या तो आप 9th से लेकर के आप 10th की जो बुक है, ठीक है, एनसीईआरटी की, आप इनको कवर कीजिए। ये आपको बहुत हेल्प करेंगी। और अगर इन केस आपका बेसिक्स नहीं अच्छा है, तो आप ये काम फिर 6 to 10th की बुक से आप कीजिए कि 6 to 10th की आप बुक को कवर करें। और साइंस के लिए भी आप कोई बुक परचेज कर लो, या तो दिशा पब्लिकेशन की अच्छी बुक आपको मिल जाएगी विज्ञान के लिए। ओके, वो आप ले सकते हो। इसके अलावा अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, मतलब टाइम है हमारे पास में, तो आप 9th से 10th की एनसीईआरटी को आप कवर कर लीजिए, तो प्रॉपर ये भी आपको कवर कराएगी। और इनकेस अगर हमें प्रॉपर शुरुआत से पढ़ने की जरूरत है, तो फिर आप 6 to 10 की एनसीईआरटी को कवर कीजिए, ये आपको हेल्प करेगी। ठीक है, जो मैंने बुक बताई है इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिल जाएगा, आप इनको देख लीजिएगा। ठीक है, तो वहां से आप लोग प्रॉपर कवर कर लीजिएगा। ओके, आ जाइए। चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर ईवीएस के बारे में। ओके, ईवीएस जो कि 20 नंबर का आपसे पूछा जाएगा, ये ब्रॉड हो जाता है। तो भाई इसमें आपसे पॉलिटी भी पूछी जाएगी, इसमें आपसे हिस्ट्री भी पूछी जाएगी, इसमें आपसे सॉरी ज्योग्राफी भी पूछी जाएगी। वो ईवीएस के बारे में जितना भी इन्वायरमेंटल स्टडीज है, जो भी प्लान्स है, जो भी अधिनियम वगैरह आए, एक्ट वगैरह, वो आपसे पूछ सकते हैं। तो इसके लिए या तो एक कंबाइंड बुक आप ले लीजिए, जैसे दिशा में आपको मिल जाएगी एक जीएस की बुक। ठीक है, तो उस नाम से आप सर्च कीजिएगा, जीएस की बुक आपको मिल जाएगी। या तो आप 6 से लेकर के 8 क्लास तक की आप एनसीईआरटी को कवर करो, क्योंकि वो फिर हमें अलग अलग पढ़नी पड़ जाएगी, है ना। वो अलग अलग पढ़नी पड़ेगी, पॉलिटी अलग पढ़ो, हिस्ट्री अलग पढ़ो, ज्योग्राफी अलग, ईवीएस ये अलग पढ़ो। तो इससे अच्छा है कि जीएस के लिए आप एक बुक को परचेज कर लो, दिशा पब्लिकेशन की बुक मिल जाएगी, लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहां से उसको कर लीजिए। ठीक है, तो ये काम आपको करना है इनके लिए। भाई तैयारी का लेवल आपका यही रहेगा, बुक्स का लेवल यही रहेगा। इससे नीचे अगर आप जाएंगे तो तैयारी प्रॉपर तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमें जो स्कोर करना है वो या तो 130 प्लस या 140 तक तो हमको जाना ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तभी हमारा कुछ भला हो पाएगा, क्योंकि रिटर्न में आपसे ये आपका जो वेटेज है वो 85% है, और 15% आपका इंटरव्यू का वेटेज होता है। ठीक है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी आपके लिए। और इसके अलावा हमें तैयारी में क्या करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो भाई प्रीवियस ईयर पेपर, ओके, केवीएस पीआरटी के जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं वो आपको कवर कर लेने हैं। 2018 में लास्ट पेपर हुआ था अभी तक का। ओके, तो आपको शुरू से लेकर के जितने भी पेपर मिल जाते हैं उन सब की आपको प्रैक्टिस जरूर कर लेनी है। उससे एक आइडिया लगेगा कि भाई क्वेश्चन हमारे कैसे पूछे जाएंगे, कहाँ से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको कर लेनी है। अब अगर हम यहीं पे बात करें भाई एज का क्या रहेगा, तो जनरल में हम जनरल के बारे में बात करते हैं, तो इसमें जो पीआरटी का आपका एज रहेगा वो 30 साल है, और जो टीजीटी का एज रहेगा वो 35 साल है, और जो पीजीटी का एज रहेगा वो 40 ईयर्स है। इसमें ओबीसी वालों को रिलैक्सेशन मिलेगा 3 साल तक का, और एससी एसटी वालों को रिलैक्सेशन मिलेगा 5 साल तक का, और आगे के लिए भी मे बी हैंडीकेप या ईडब्ल्यूएस का अलग से रिलैक्सेशन हो तो वो आपको मिल जाएगा। ओके, हो सकता है फीमेल हो नहीं सकता, मतलब फीमेल के लिए भी अलग से रिलैक्सेशन वाला एक पॉइंट आपको देखने को मिल जाता है। तो भाई ये तो काम आपको कर लेने हैं इसके लिए। ठीक है, अब हम एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद में मैं आपको चीजें बता दूं कि भाई आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। वो चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कि कौन कौन सी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं इंग्लिश में या हिंदी में, तो एक वो ओवरव्यू मैं आपको दे देती हूँ। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लो, या आप जिस तरह से भी रखना चाहें आप उस तरह से इसको रख लीजिए। मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या चीजें आपकी रहने वाली हैं, और आपको इन्हीं तरह से कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई अगर आप हिंदी के बारे में बात करो, तो हिंदी में जो आपसे पूछा जाएगा, वेट अ मिनट, देखिए हिंदी में आपसे एंटोनिम्स, वही शब्द विलोम वगैरह,
वोकैब्स आपसे पूछी जाएंगी, फिल इन द ब्लैंक्स आपका रहेगा, ठीक है। एरर डिटेक्शन यानी कि जो गलतियां होती हैं उनको फाइंड आउट करना रहेगा। सेंटेंसेस से आपके क्वेश्चंस बनेंगे, कॉम्प्रहेंशन एक रह सकता है आपका, फ्रेजेस यानी कि मुहावरे वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको ग्रामर वाला जो पोर्शन है, लाइक शब्द सॉरी ये तो मैंने डिस्कस कर ही लिया। इसके अलावा जो आपके कहते हैं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह हो गए, ये आपको मिल जाएगा। अलंकार हो गए, ये मिल जाएंगे आपको। वचन, लिंग, काल, इनसे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। या एक वचन से बहुवचन में आप बनाइए, ये मिल जाएगा। समानार्थी शब्द हो गए तो ये मिल जाएंगे आपको हिंदी में देखने के लिए, ठीक है। अगर यहीं पे इंग्लिश के बारे में बात करें तो इंग्लिश में भी ऐसा ही कुछ आपको देखने को मिलेगा। इंग्लिश में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो भाई इंग्लिश में आपको जो देखने को मिलेगा वो आपका रह सकता है, टेंसेस आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपसे वर्ब और एडवर्ब आपसे पूछा जा सकता है, आपसे आर्टिकल्स पूछे जा सकते हैं, आपसे एरर करेक्शन आपसे पूछा जा सकता है, आपसे ग्रामर जो वो ब्रॉड वाला है, वो कंजक्शन, प्रीपोजिशन, ये सब चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। वोकैब्स आपसे पूछा जा सकता है, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपसे पूछा जा सकता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपसे पूछा जा सकता है। सेंटेंस को जो पूरा करने वाला एक आपका आता है क्वेश्चन, वो पूछा जा सकता है। आपके फ्रेजेस पूछे जा सकते हैं। अनसीन पैसेज आपके हो जाएंगे तो वो आपसे पूछे जा सकते हैं, या सेंटेंस को जो रीअरेंज करने वाली चीजें आती है वो आपसे पूछी जा सकती हैं। तो एक दिन मैं प्रॉपर आपके साथ में इसको भी डिस्कस कर दूंगी, आपको मैं सिलेबस प्रोवाइड कर दूंगी। अगर हम रीजनिंग के बारे में बात करें तो रीजनिंग में आपसे लॉजिकल रीजनिंग को पूछा जाएगा। इनपुट आउटपुट से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, और जो आपकी अल्फाबेट वाली सीरीज रहती है वो कोड करने वाली, वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चंस बनेंगे, कोडिंग और डिकोडिंग से क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं, डेटा सफिशिएंसी से क्वेश्चंस बन जाएंगे, पजल वाले क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, सिलोरिज्म आपसे पूछी जा सकती है, रैंकिंग हो गई, एक गोले में बैठे हुए एक दाएं से बाएं ऐसे पूछ सकते हैं, डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस आपसे मिल सकते हैं आपको देखने को। इसके अलावा ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। कंप्यूटर में कंप्यूटर बेसिक्स से क्वेश्चंस आपके देखे जाएंगे। डेस्कटॉप और कंप्यूटर के बारे में क्या चीजें वो आपसे पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा वर्ड प्रोसेसर है, एक्सप्लोरिंग विंडो हो गया, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो गया, पेंट ब्रश आपका हो गया, कंप्यूटर की जो हिस्ट्री रही है, सुपर कंप्यूटर या जितने भी कंप्यूटर आए वो क्या रहे हैं, उन चीजों को आपसे पूछ सकता है। यहाँ पर जीएस वाले पोर्शन के बारे में बात करें तो बेटा इसमें आपको भारत का संविधान देखने को मिल जाएगा। आपको भूगोल आप लिख लीजिए, मैं बोल रही हूँ तो आप भूगोल आपको देखने को मिल जाएगा। जो भी फाइनेंशियल प्लान आए वो देखने को आपको मिल जाएंगे। इकोनॉमी आपको मिलेगी, साइंटिफिक रिसर्च आपको मिलेगी, संस्कृति से क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं, संस्कृति मीन्स कल्चर। इसके अलावा करंट अफेयर आपको देखने को मिलेगा, जो कि नेशनल और इंटरनेशनल दोनों आपका रहेगा, तो 1 ईयर का करंट अफेयर भी हमको कवर करना चाहिए। भारत और इसके पड़ोसी राज्यों से क्वेश्चंस बन सकते हैं, खेल कूद से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो जो करंट में इवेंट हो रहे हैं उनसे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, बैंकिंग से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, जो भी इन्वेंशन वगैरह हुए हैं, जो भी डिस्कवरीज नई नई हुई हैं, लाइक ग्रह उपग्रह वगैरह, इनसे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी वगैरह से। हिस्ट्री से क्वेश्चंस आपके रहेंगे, और बजट से क्वेश्चंस आपके रहेंगे, जिसमें 5 ईयर प्लान से क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज तो आपकी हो गई इसके बारे में। बाकी पेडागोजी आप यहाँ से कवर करेंगे, अच्छे से हो जाएगी। इसमें सीडीपी वाला सेक्शन भी आपका रहेगा, जो हमने कवर किया, जो सीटेट की सीडीपी आपने पढ़ी है वो सेक्शन भी रहेगा, और डिटेल में भी आपका रहेगा। और एक दिन प्रॉपर मैं इस चीज को डिस्कस कर दूंगी कि इसमें कौन कौन से आपके टॉपिक पूछे जाएंगे। अगर हम इसमें बात करें, पार्ट बी में बात करें, तो वही सेम चीजें आपकी रहेंगी जो ऊपर मैंने इंग्लिश के लिए डिस्कस करी है, और हिंदी के लिए जो मैंने डिस्कस करी है वही सेम चीजें आपकी रहेंगी। अब अगर इसमें हम बात करें यहाँ पर क्या कहते हैं आपके मैथ के बारे में, तो भाई मैथ वाले पोर्शन में आपसे जितना भी एक अच्छे लेवल का मैथ होता है, जो 9th to 10th लेवल का मैथ है, वो आपसे पूछा जा सकता है, तो उसको हमको कवर करना पड़ेगा अच्छे ढंग से, ठीक है। जिसमें आपके जितने भी परसेंटेज, लाभ हानि या ब्याज हो गया, आपका हो गया त्रिकोणमिति वगैरह हो गई। एक जब आप प्रीवियस ईयर पेपर को आप सर्च करेंगे, देखेंगे, तो आपको गूगल पे आपको मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर पेपर, तो वहां पर एक आइडिया लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए। तो प्रीवियस ईयर पेपर तो मैंडेटरी हो जाते हैं कवर करने के लिए, ठीक है। साइंस के बारे में बात करें तो ये भी आप एनसीईआरटी से कवर कीजिए, या तो साइंस के लिए आप दिशा पब्लिकेशन की कोई एक बुक ले लीजिए, तो वहां से वो चीजें आपकी कवर हो जाएंगी, ठीक है। और अगर हम ईवीएस के बारे में बात करें तो ईवीएस भी वही पूरा ब्रॉड है, इसके लिए भी एक आप जीएस की बुक ले लीजिए दिशा की, या तो आप 6 to 8 की अलग अलग आप एनसीईआरटी को कवर कीजिए, तो वो थोड़ा सा ब्रॉड हो जाएगा। तो ये काम आप कर सकते हैं एग्जाम के लिए, ठीक है। बाकी टीजीटी और पीजीटी पे मैं एक वीडियो बना दूंगी, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उस तरह से, ठीक है, तुरंत बना दूंगी। एक प्रॉपर वीडियो आएगा जहां पर मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगी कि भाई पेडागोजी में क्या क्या चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं,
ठीक है। और इनकेस एक काम करते हैं, क्योंकि वो फिर वीडियो बहुत छोटा हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं पे आपके साथ में डिस्कस कर देती हूँ कि भाई पेडागोजी में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। ठीक है, तो आसानी से वो आपको भी समझ में आ जाएगा और एक ही वीडियो में पूरी चीजें कवर हो जाएंगी। देखिए, अगर के अभी सीटेट की आपने सीडीपी पढ़ी होगी तो वो चीजें तो कवर होंगी ही होंगी आपको। ऐसा तो नहीं है कि वो चीजें हम भूल गए हैं या वो नोट्स हमारे पास में नहीं, तो वो नोट्स से आप लोग एक बार रिवाइज जरूर कीजिएगा उन चीजों को। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे पेडागोजी के बारे में हम बात करें, जो कि 20 नंबर की पार्ट ए में आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसमें जो आपसे पूछा जाएगा बेटा, वो चाइल्डहुड का जितना भी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बेसिकली जो स्टेज है आपकी डेवलपमेंट की, इसमें मोटर डेवलपमेंट, आपका मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, जितना भी डेवलपमेंट है उनसे क्वेश्चंस रहेंगे। सामाजिक विकास किस तरह से है बच्चों का, मतलब बेसिकली चाइल्डहुड से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है वो आपके रहेंगे इसमें। ओके, फिर अगला जो सेक्शन आपका रहेगा उसमें आपका रहेगा एजुकेशन एंड करिकुलम से क्वेश्चंस। एजुकेशन एंड करिकुलम से क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, इसमें आपका लर्निंग मतलब सीखते कैसे हैं, अभी शिक्षण में अप्लाई कैसे करना है इन चीजों को, मेथड क्या क्या रह सकते हैं बच्चों को पढ़ाने के, बच्चों के बारे में जानना, ये हो गया शिक्षण और अधिगम की प्रक्रियाएं हो गई, बच्चों की पर्सनल ग्रोथ को हम कैसे फैसिलिटेट करेंगे, ये चीजें आपकी हो जाती हैं। एक आपका टॉपिक होता है जो आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ओके, ये एक टॉपिक आपका रहता है, ये भी ब्रॉड टॉपिक है। मींस आईसीटी का यूज हम एजुकेशन में कैसे करते हैं, जो भी टेक्नोलॉजी है उसका यूज हम एजुकेशन में कैसे करते हैं, तो वो एक टॉपिक आपका रहेगा। बाकी करिकुलम के बारे में पूछते हैं, हिडन करिकुलम क्या है, जीरो करिकुलम क्या है। ओके, तो इन सब चीजों के बारे में पूछा जाता है आपसे। इसके अलावा एक आपका मेथोडोलॉजी आपका एक टॉपिक रहता है, जहां पर ये आप कवर करेंगे कहाँ से, आप बुक जो भी बीएड वगैरह की बुक है जो मैंने ऊपर मेंशन करी है वहां से आप कवर करेंगे। ठीक है, तो रीडिंग राइटिंग हो गया, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन हो गया, मीन्स संप्रेषण हम कम्युनिकेट कैसे करते हैं, टीचिंग की प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, क्लासरूम का मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, तो ये सब चीजें आपकी इसमें देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा एक टॉपिक आपको मिल जाता है एक जिसमें रहता है मेंशन आपका डाइवर्सिटी। ठीक है, तो ये मेंशन रहता है। एक जेंडर टॉपिक जो आपने सीटेट में भी पढ़ा होगा वहां से क्वेश्चन रहेगा। एक इंक्लूसिव एजुकेशन टॉपिक जहां से आपने सीटेट में पढ़ा है वहां से भी एक प्रॉपर आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपके टॉपिक रहेंगे जिनसे क्वेश्चंस आपके बनते हैं पेडागोजी में, तो यहां से आपको कवर करना है। भाई रिटन एग्जाम की तैयारी जितनी पुख्ता होगी ना, उतना ही कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ेगा इंटरव्यू में, क्योंकि पूछा तो वो ही रहेगा आपसे। ओके, अगर कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहीं से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ओके, तो वो चीजें आपकी हो जाएंगी। केवीएस में बेस्ट थिंग है कि आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं कि आप किसी एक क्वेश्चन को छोड़ दें वहां पर, राइट। तो वो चीजें हमको नहीं करनी है, क्योंकि वहां पर अगर छोड़ देंगे तो ऑब्वियसली बात है गलत हुआ तो भाई स्कोर ही हमारा डाउन हो जाएगा, तो वो चीज हमको नहीं करनी है बिल्कुल भी। ओके, तो ये चीजें आपकी हो जाती है। बाकी एक चीज मैं आपको बता दूं कि अभी से जब आप प्लान करेंगे प्रॉपर तरीके से, तब एक बढ़िया तैयारी आपकी हो पाएगी केवीएस पीआरटी के एग्जाम के बारे में। और फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए सेशन के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में, जहां पर हम फिर डिस्कस करेंगे एक नई तैयारी के बारे में। और आप लोग जितनी भी मैंने बुक्स आपको बताई हैं, या तो अलग अलग पढ़िए या तो एक बुक को आप परचेज कीजिए किसी दिशा पब्लिकेशन की, जिनके लिंक आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से आप तैयारी कीजिए। और अभी से आपको लग जाना चाहिए इस तैयारी में, क्योंकि ये एक लंबी रेस का एग्जाम है, छोटा ये वो नहीं कि आप बस दौड़े और बस सिलेक्शन हो गया, वैसा नहीं है। मेरिट बनेगी और हो सकता है, क्योंकि काफी टाइम से आपका एग्जाम नहीं आया तो बच्चे लगे हुए हैं, हाई मेरिट भी जा सकती है, तो आपको अभी से लग जाना चाहिए। और बाकी जो चीजें थी मैंने आपके साथ में डिस्कस की। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, देन प्लीज लाइक कर दीजिए। और इसके अलावा आप लोग इस सेशन को जरूर अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और चैनल को प्लीज उनसे भी सब्सक्राइब कराइए। और आपको एक चीज मैं ये बता दूं कि अगर आपको पसंद आता है देन प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिख करके जाया कीजिए कि कैसा रहा आपका ये सेशन। ओके, तो हम लोग फिर मिलेंगे अगली क्लास में, और इससे पहले जो 2 वीडियोज है वो आप लोग देख लीजिए अगर आप उनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, तैयारी शुरू कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नए सेशन में एक नई जर्नी के साथ में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।